नमस्कार। द आई विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई दमदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम 2022 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी ट्रांसलेशन 2022 में आए हुए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनमें से 2 ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और 2022 के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चंस। देखिए आज का ट्रांसलेशन है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। अर्थात ये प्रेजेंट है। अब देखिए प्रेजेंट में है आना स्वाभाविक है, यानी ह से रिलेटेड अगर कहीं भी आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल यानी नाउ ए डेज। ठीक है, आजकल की इंग्लिश नाउ ए डेज। अब देखिए नाउ ए डेज क्या चीज है? खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। ठीक है, तो फार्मिंग, खेती की इंग्लिश फार्मिंग होती है। ठीक, फार्मिंग इज ऑल्सो a kind of क्या चीज होगा? बिजनेस। ठीक, चलिए इसके लिए बहुत धन लगाना पड़ता है। अब देखिए इसके लिए टू कन्वर्ट फार्मिंग into business, farmers have to invest much more money। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब कह रहा है कि इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, या फिर लगाना पड़ता है, मतलब कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में इसने बताया कि टू कन्वर्ट फार्मिंग, अगर आपको फार्मिंग को बिजनेस के रूप में देखना है तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। अब देखिए करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी है। ठीक है, लिखेंगे फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट in the fields। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं।
अब यहाँ पे नियरली भी लगा सकते हैं, अबाउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नियरली लगाते हैं, नियरली, या ऑब्लिक करके अबाउट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अबाउट का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अबाउट 80% फार्मर्स, about 80% farmers live in poverty। अब देखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैव टू, एक मिनट, हम सबको है ना, तो वी ऑल शुड, करनी चाहिए, तो शुड हेल्प द फार्मर्स, हेल्प द फार्मर्स। डन। चलिए अब देखिए, ये हमारे 2022 का एक क्वेश्चन है जिसको हमने पूरा सॉल्व किया। इसमें कह रहा है कि आज खेती के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग जानते ही हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है, और अनादिकाल से या प्राचीन काल से ही कृषि का बहुत ही महत्व रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें, जो भी मनुष्य की ज़रूरतें थीं सारी वो कृषि से ही पूरी होती थीं। तो इसीलिए खेती जो है वो एक व्यवसाय टाइप का हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो आजकल नाउ-ए-डेज फार्मिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस। इसके लिए बहुत धन लगाना पड़ता है। टू कन्वर्ट फार्मिंग इनटू बिजनेस, फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट मच मोर मनी। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट इन द फील्ड्स। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो नियरली या अबाउट 80% फार्मर्स लिव इन पॉवर्टी। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। वी ऑल शुड हेल्प द फार्मर्स। अब देखिए, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं अच्छी बनाने को इसको प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज हो सके। अब देखिए, जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं हमारे, हमको और भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे नंबर्स जो हैं वो नियरली अच्छे आ सकें। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग लाइक भी करते रहिए ताकि हमको भी इंटरेस्ट लगे इस क्लास को बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप लोग शेयर भी करते रहिए ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। और आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि एग्ज़ाम में नंबर आए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा स्वतंत्रता के बारे में है, संविधान के बारे में है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम स्वतंत्र हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। इस वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। जैसे ही हम सेंटेंस पूरा करते हैं उसको आप पॉज कर लीजिए और उसको बनाने की कोशिश करिए। फिर आप
इस क्लास को पूरा देखिए। अगर आपका सही होता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं सही होता है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बार बार ये चीज़ें आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी हैं। हमारी सरकार है और संविधान हमारी सरकार भी है और हमारा संविधान भी बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु हमारे सामने, देखिए एग्जाम में किंतु परंतु ये सारे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। अनेक समस्याएं हैं। अच्छा, उसे हमें सुलझाना है। सुलझाना है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अब हम स्वतंत्र हैं। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। अब हम स्वतंत्र हैं क्योंकि आज़ादी हमें कब मिली थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, वो डे कौन सा था, वो दिन कौन सा था सप्ताह का जिस जिस दिन हमको आज़ादी मिली थी? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, वी आर इंडिपेंडेंट, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर ऑफ इसके आवर फेट। हमारी सरकार है और संविधान। वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कहा गया है, ठीक है। यानी संविधान की इंग्लिश क्या हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन। डन। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस।
हमें उन्हें सुलझाना है। We have to solve them all। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग, उम्मीद है कि वीडियो पॉज करके आप लोग इस सेंटेंस को पहले बनाए होंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्ज़ाम तक आपका जो ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सही हो सके। देखिए, अब इसको रिपीट कर देते हैं हम। अब हम स्वतंत्र हैं। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट। हमारी सरकार है और संविधान। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ संविधान भी है और गवर्नमेंट भी चलती है। तो वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। हमारे सामने है तो बिफोर अस। हमें उसे सुलझाना है, या उसे हमें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम ऑल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी आकांक्षाएं हैं आपसे कि आप लोग इस क्लास को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए ताकि अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर आए और आपका प्रयास जो है, जो आप कठिन मेहनत कर रहे हैं, वो आपका सफल हो सके। चलिए, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नई दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।